हेलो ट्रेडर्स। तो आज से शुरू किया हमने बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेक्स होता क्या है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पता होना जरूरी है कि फॉरेक्स होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो चलते डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो ये जो वर्ड है ये फॉरेक्स, ये एक्चुअली में होता क्या है। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे करेंसीज खरीदी और बेची जाती है। ये एक्चुअली में एक शॉर्ट फॉर्म है। जो फॉरेक्स है वो एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेक्स, एफएक्स, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है किसके? फॉरेन एक्सचेंज के। तो जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो 7.7 ट्रिलियन डॉलर है। वो 7.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर इसको हम कंपेयर करें इंडियन मार्केट से, तो इंडियन मार्केट की जो डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो फॉरेक्स मार्केट के कुछ बराबर भी नहीं है। सो फॉरेक्स की जो डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा इंडियन मार्केट। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का, क्योंकि यहाँ पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सो उससे पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि आप दोनों एक साथ ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखो और साथ में हो सकता है 2025 में आप एक साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दो। सो अब देखते हैं फॉरेक्स की टाइमिंग के बारे में। तो जो फॉरेक्स की टाइमिंग है वो मंडे ओपन होता है 3:30 AM एंड वो कंटिन्यू चलते रहता है हमारा सैटरडे तक। वो कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है। सैटरडे वो क्लोज होता है हमारा 2:30 AM। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है 24 आवर ओपन रहता है 5 डेज। ये इंडियन मार्केट की तरह कोई बिजनेस आवर में क्लोज नहीं होता। तो जो फॉरेक्स की टाइमिंग है ये 2 जोन में होती है, विंटर जोन एंड समर जोन। उसमें टाइमिंग कुछ अलग होती है, उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो देखते हैं हम पहले अभी। तो इसमें 2 जोन होते हैं, विंटर जोन, एक होता है हमारा समर जोन। तो इसमें 2 जोन होते हैं, एक होता है हमारा विंटर जोन, एक होता है हमारा समर जोन। सो विंटर में मार्केट एक आवर पहले ओपन होता है एंड एक आवर पहले क्लोज होता है। तो इसमें इसकी टाइमिंग क्या होगी? वहाँ 3:30 थी तो ये टाइमिंग हो जाएगी इसकी। मंडे ओपन होगा ये कब? 2:30 AM एंड सैटरडे क्लोज होता है 1:30 AM। सो जो विंटर है इसमें हमारा जो मार्केट है 1 आवर पहले ओपन हो जाता है एंड 1 आवर पहले क्लोज हो जाता है। अब समर का टाइमिंग देखते हैं हम, और समर में हमारा सेम रहता है, मंडे ओपन 3:30 AM एंड सैटरडे क्लोज 2:30 AM। अब जो विंटर जोन होता है, विंटर जोन हमारा कब से कब होता है? ये होता है हमारा अक्टूबर से अप्रैल तक। एंड जो समर जोन होता है वो होता है हमारा अप्रैल से अक्टूबर तक। तो ये तो बात हो गई फॉरेक्स के वॉल्यूम की, टाइमिंग की। बट फॉरेक्स में एक्चुअली में ट्रेड क्या किया जाता है वो देखते हैं अब हम। सो फॉरेक्स में करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है, करेंसीज एक्सचेंज किए जाते हैं। और जो करेंसीज की वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है करेंसीज की, वो उसके इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर उसकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो उस करेंसी की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक वीक हो रही है, प्राइजेस भी वीक होते हुए हमको दिखेंगे, फॉल करते हुए दिखेंगे। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर हम कुछ करेंसीज खरीदते हैं, जैसे USD हो गया, यूरो हो गया, जैपनीज के करेंसीज खरीदे जा सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पर हम करेंसीज खरीदे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि USD की जो इकोनॉमिक है, जो US की इकोनॉमिक है वो आगे स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो आप US के करेंसीज को बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर उसकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी तो USD भी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसके प्राइजेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे, अपसाइड जाते हुए हमको दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि यूरो की जो इकोनॉमिक है वो वीक होने वाली है, अगर यूरो की जो इकोनॉमिक है वो वीक होने वाली है, तो आप यूरो को सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर उसकी इकोनॉमिक वीक होगी तो उसकी करेंसीज वैल्यू भी डाउन होगी, नीचे जाएगी, तो आप यूरो को उस केस में सेल कर सकते हो। बट आप यहाँ पर ऐसे सिंगल एक कोई करेंसी खरीद नहीं सकते। ये जो करेंसीज होते हैं पेयर्स में होते हैं ये हमारे करेंसीज। तो जो मेजर जो करेंसीज होती है, सो अगर आप फॉरेक्स में नए हो, बिगनर हो, तो जो मेजर करेंसीज है आपको उसी में ट्रेड करना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं मेजर करेंसीज कौन कौन से होते हैं। सो जो हमारे मेजर करेंसीज होते हैं हमारे कैड, कैनेडियन डॉलर, GBP, हमारा ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हो गया। उसके बाद आता है हमारा यूरो हो गया हमारा यूरोप का। फिर आता है हमारा USD, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, JPY जैपनीज येन, CHF स्विट्जरलैंड की करेंसी हो गई, और NZD हमारा न्यूजीलैंड। सो ये 8 मेजर फॉरेक्स के करेंसीज हैं। अगर आप बिगनर हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको इन्हीं 8 करेंसीज में ट्रेड करने चाहिए। इन्हीं 8 करेंसीज वाले जो भी पेयर्स हैं उन्हीं में ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, आपको इसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपको ईजी ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। सो आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको इनके निकनेम के बारे में भी जानना जरूरी है। हो सकता है आपको कभी इनके निकनेम सुनने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारा जो कैड है इसका निकनेम है लोने। GBP USD को हम केबल भी कहते हैं, यूरो को हम कहते हैं फाइबर, USD को तो पता ही होगा बक, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कहते हैं हम ऑजी, जैपनीज येन को हम जैपनीज येन ही कहते हैं, CHF को कहते हैं हम स्विसी, और न्यूजीलैंड डॉलर को कहते हैं हम कीवी। तो ये सारे निकनेम हैं। हो सकता है आपको कभी इनके नाम से भी सुनने को मिल जाए कि मैंने केबल में ट्रेड लिया था, ऐसा भी कोई कहते हैं, कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कोई आर्टिकल्स में, कोई न्यूज़ में,
तो ये सब आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनके निकनेम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो ये तो हो गया हमारा निकनेम के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? आज के वीडियो में हमने देखा कि जो फॉरेक्स है वो एक ग्लोबल मार्केट है जिसकी डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम $7.7 ट्रिलियन है, जो इंडियन मार्केट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है जिसकी वॉल्यूम। और ये जो फॉरेक्स है एक शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। फिर इसके टाइमिंग के बारे में देखा हमने कि ये मंडे ओपन होता है 3:30 AM और सैटरडे 2:30 क्लोज़ होता है। ये 24/5 डेज़ ओपन होता है और इसमें भी 2 जोन होते हैं, विंटर जोन, समर जोन। जो विंटर जोन है 1 आवर पहले ओपन होता है, देखो ये 3:30 AM ओपन हो रहा है और यहाँ बस 1 आवर पहले ओपन होता है, 1 आवर पहले क्लोज़ हो जाता है। विंटर जोन अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है, समर जोन अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद हमने देखा फॉरेक्स में ट्रेड क्या किया जाता है। फॉरेक्स में हम करेंसीज ट्रेड करते हैं, USD, यूरो, JPY, ये सब करेंसीज ट्रेड करते हैं और इनकी जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर किसी की इकोनॉमिक अच्छी परफॉर्म करेगी तो उसकी करेंसीज के चार्ट भी आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। कोई करेंसीज अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो उसके करेंसीज के चार्ट भी आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे, उनकी वैल्यू नीचे जाती हुई दिखेगी। उसके बाद देखा हमने मेजर करेंसीज, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिगनर ट्रेडर के लिए। तो वो है हमारा ये 8 हमारे मेजर करेंसीज़ हैं जिनके निकनेम भी देखे कि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। सो कल के वीडियो में अब हम देखने वाले लॉट साइज़ के बारे में, पिप के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉरेक्स के बारे में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लॉट साइज़ और पिप के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। सो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।